पटना से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। चुनावी गलियारों में हलचल तेज और इसी बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की दूसरी सूची जारी कर दी है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने साफ कर दिया है कि अब वे किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की ना तो परवाह कर रहे हैं और ना ही किसी तरह के समीकरण का इंतजार। अब वे सीधे जनता के मुद्दों और जन आकांक्षाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उम्मीदवारों की घोषणा भर नहीं थी, बल्कि एक कड़ा संदेश भी था बिहार की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ जो वर्षों से सत्ता में रहकर भी आम जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए। पीके ने मंच से एक एक उम्मीदवार का नाम लेते हुए ये बताया कि किस आधार पर उन्हें टिकट दिया गया है। उनका दावा है कि इन चेहरों में राजनीति की कोई पारंपरिक छवि नहीं है, बल्कि ये जमीनी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं और जनता के बीच से निकलकर आए चेहरे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में पीके ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति जाति, रिश्वत और वंशवाद के जाल में फंसी हुई है और जनसुराज इस सिस्टम को तोड़ने निकली है। दूसरी सूची में शामिल उम्मीदवारों को लेकर प्रशांत किशोर ने दो टूक कहा कि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने न केवल अपने समाज में बदलाव के लिए काम किया है, बल्कि इन पर जनता को भरोसा भी है। बहुत आपको आजकल न्यूज भी कवर करना है, हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन के यहाँ पहुँचना है, इसलिए हम लोग इस पूरे प्रेस वार्ता को बहुत छोटा ही रखेंगे। मैं आज के विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब निःशुल्क लड़ा है और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जनसुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से जनसुराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी। और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, हमने कहा था कि जनसुराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा
कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई 91। 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की राजनीति को नई दिशा दी जाए। उन्होंने ये भी दोहराया कि जनसुराज किसी जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, बल्कि ये आंदोलन उन लोगों के लिए है जो सच में बदलाव चाहते हैं।